मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जैसे अल्लाह से जो मांगा था मुझे उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही दिया। और कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं। कि एक हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग अपनी फैमिली को दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। मेरा ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा। और यमुना जैदी कराची में पहुंची अपनी पहली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे। हम अपनी पहली न्यूज़ शुरू करते हैं फहद मुस्तफ़ा से। कुछ रोज़ कबल फहद मुस्तफ़ा ने शोएब अख्तर के शो में क्या कहा था, पहले आप वो सुन लें। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं। अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ। अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ। फहद मुस्तफ़ा के इस वायरल क्लिप के बारे में कमल आफ्ताब और माद सफदर ने इसका जवाब दिया है, आइए सुनते हैं। फैमिली कंटेंट की बात की है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि एक हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग अपनी फैमिली को दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। मैंने रिएक्शन उस पर कुछ भी नहीं किया, ना मुझे करना था कि सबसे बेस्ट फिल्म्स वो बनाते हैं जिसमें कायदे आजम थी उनकी मूवी, वो मैं सिनेमा में देखने गया था, बहुत मजा आया था। बट सीन इज दैट हम अप्रिशिएट करते हैं। यस, अप्रिशिएट करते हैं हम। बट दूसरा ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा। सही है। आप पॉजिटिव इस तरह सोचो कि अगर आप किसी का फिल्म करते हो, वो भी तो कोई लड़की है। प्रॉमिस, ये बात आप यकीन मानोगे, ये रात में मेरे बात घूमती रही है, ये रात में मेरे बात घूमती रही है कि अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम किसी के हस्बैंड हो, मैं किसी की बीवी हूँ, मेरा भी बच्चा है तुम्हारा भी बच्चा है, हम फैमिली हैं और हम एक फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब बहन भाई बने हुए हैं, फैमिली की तरह दिखा रहे हैं, तो मैं भी वो कंटेंट बेच के ही पैसे कमाऊंगी ना। अगर हम मूवी में है दोनों बहन भाई, हमने बहन भाई कैरेक्टर मिला हुआ है हमें, तो हम वो रिश्ता अपना बेच के ही पैसे अर्न करेंगे। अदाकारा नेमल खावर ने कहा है कि खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ कि हमजा अली अब्बासी जैसा अल्लाह का खौफ रखने वाला शोहर मिला। हाल ही में अदाकारा नेमल खावर ने दुनिया न्यूज़ के मकबूल तरीन शो मज़ाकरात में बतौर मेहमान शिरकत की, जहाँ उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी समेत दीगर मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए नेमल खावर का कहना था कि शादी से कबल मैं दुआ करती थी मेरी जिस शख्स से शादी हो उसमें अल्लाह का खौफ हो, जो आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि हमजा के अंदर अल्लाह का खौफ है और हमजा की उसी खूबी ने मुझे मुतासर किया और उनसे मोहब्बत हो गई। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जैसे अल्लाह से जो मांगा था मुझे उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है इमरान मैंने एक मांगी थी वो थी कि जो भी जिससे भी मेरी शादी हो उनमें अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का डर, जो कि हमें आजकल के ज़माने में नहीं मिलता। इतना खुश नसीब समझती हूँ कि वो एक हमजा की चीज़ बहुत सॉलिड है उनमें, जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की और मैंने उसी से मोहब्बत की। शोहर हमजा अली अब्बासी से पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए अदाकारा का कहना था कि हमारी पहली और मुख्तसर सी मुलाकात एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हुई। फिर हमजा मेरी बनाई हुई पेंटिंग की नुमाइश देखने आए। कुछ माह बाद हमजा ने मेरे घर रिश्ता भेजा। वालिद के साथ मुख्तसरन मुलाकात हुई और फिर रिश्ता तय हो गया। हम मिले थे मेरी पहली फिल्म की शूट और वो हमारी मुलाकात थी कोई 2 सेकंड। मैसेज किया काम से ही रिलेटेड, वो भी पेंटिंग ही थी एक, और उसके बाद वो मेरे एग्जीबिशन पे आए और उन्होंने कहा मैं आपसे एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़े काम से रिलेटेड बात उनसे करी थी कि हाँ ठीक है मैं आपको पेंटिंग बना दूंगी। पेंटिंग जब बन के ख़त्म हो गई फिर नई पेंटिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा अब हम बात कैसे करेंगे। मैं फिर पढ़ाई करने चली गई बाहर। कुछ ही महीने बाद उन्होंने कहा बस मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। घर रिश्ता आया, बाबा के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा मैं पहले इस लड़के से बात करूंगा, एक मैन टू मैन बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था और एक बाहर का इंडस्ट्री का लड़का। मुलाकात हुई बाबा से और फिर हमारी उन्होंने अप्रूवल हुआ और शादी हो गई। जब आपको पता चला कि अब्बू मान गए, बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अल्लाह मियां ने शायद मैंने कोई अच्छा काम किया है, मुझे एक नेक शौहर अल्लाह ने दिया। अगली खबर है यमुना जैदी की। यमुना जैदी की एक नई और पहली फिल्म आ रही है जो कि जल्द सिनेमाघर में रिलीज़ होगी। यमुना जैदी अपनी पहली फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आजकल वो कराची पहुंची हैं अपनी पहली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे। ये जो पीछे वीडियो क्लिप चल रही है ये यमुना जैदी की
ट्रेलर लॉन्च से ली गई है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार सैयद जिब्रान ने मकबूल साथी अदाकार हुमायूं सईद और अपनी अहलिया से मुतल्लिक एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें सैयद जिब्रान को अपनी अहलिया से पहली मुलाकात के बारे में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। ये वायरल क्लिप अदाकार के एक इंटरव्यू का है जिसमें उन्होंने अपने कैरियर और निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक गुफ्तगू की। सैयद जिब्रान ने अपनी अहलिया से पहली मुलाकात के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी मुलाकात उफेफा से लंदन में एक शूट के दौरान हुई थी। उस दौरान हुमायूं भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इंकशाफ करते हुए मज़ीद कहा कि फिर मेरी उफेफा से दोस्ती हो गई थी। ये मुझसे कहती थी कि मैंने आना है सेट पर मिलने, लेकिन मैं हुमायूं भाई की वजह से उफेफा को दूर रखता था। जब सैयद जिब्रान से उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो हुमायूं सईद थे और मैं सैयद जिब्रान था, तो उनके आगे मेरा कोई चांस नहीं बन सकता था। उफेफा से शादी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि उफेफा से मिलने के बाद मैंने बगैर कोई रिस्क लिए 7 माह बाद ही शादी कर ली थी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें। शुक्रिया।